आजकल के बहुत से युवा लड़के और लड़कियां शादी से पहले ही अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ अनमैरिड लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वे लोग अबॉर्शन के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक बच्चा जिसकी कोई भी गलती नहीं होती, उसको पैदा होने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। और एक लड़की या फिर कहें महिला, जिसे सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, आने वाले समय में इन दवाइयों की वजह से उस पर तरह तरह की समस्याएं होने का खतरा मंडराने लगता है। एक महिला को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है वो किसी महिला की कोख से ही निकल कर आता है। एक लड़की के लिए माँ बनना उसके लिए एक नई जिंदगी जैसा होता है, एक नए जन्म जैसा होता है। और अक्सर आप सभी के मन में सवाल आता होगा कि एक महिला के लिए गर्भवती होने का सबसे सही समय क्या होता है। एक माँ के कोख के अंदर बच्चे की शुरुआत कैसे होती है, बच्चे कैसे और किस तरीके से बड़ा होता है, कैसे एक चावल के आकार का बच्चा 2.5 किलो का बन जाता है, किस तरीके से माँ के द्वारा खाया हुआ भोजन पेट में पल रहे मासूम बच्चे के पेट के अंदर जाता है। आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक महिला के लिए गर्भवती होने का सबसे सही समय क्या होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब एक महिला का माहवारी होता है यानी पीरियड आते हैं, तो उसके 9 से 12 दिनों के बाद का वक्त गर्भ धारण के लिए सबसे सही वक्त होता है। यही वो वक्त होता है जब शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक महिला के लिए गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जैसे एक स्पर्म महिला के शरीर के अंदर जाता है, वो महिला के ओवरी से मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है और भ्रूण गर्भाशय की सतह में आकर चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। जब महिला गर्भ धारण करती है तो इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग भी होने की संभावना रहती है। लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत है कि किसी महिला को तुरंत इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि वो गर्भवती हो चुकी है या फिर नहीं। अधिकतर महिला को इस बात का पता तब लगता है जब महीने भर का समय बीतने के बाद भी उस महिला को पीरियड्स नहीं आते। अगर ऐसी स्थिति होती है तो महिला को तत्काल प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब एक महिला नई गर्भवती होती है तो महिला के शरीर और दिमाग में हल्का परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जैसे कि महिला का मूड अचानक से बदलने लगता है, हल्की उल्टी, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं भी होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ उस महिला के गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। इस वक्त उस भ्रूण का आकार इतना छोटा होता है कि उसे देख पाना भी मुश्किल होता है। इस दौरान उस छोटे से आकार वाले भ्रूण के चारों तरफ का पानी की एक थैली बनना शुरू होता है। ये इसलिए होता है ताकि भ्रूण के किसी भी तरह की चोट चपेट न लगे। ये उस नन्हे से भ्रूण के लिए एक तकिए का काम करता है। कुछ ही हफ्तों बाद प्लेसेंटा नाम की एक थैली का विकास होता है। ये उस नए मेहमान के सबसे जरूरी अंगों में से एक होता है। ये नली उस नन्हे मेहमान को माँ के शरीर से जोड़ता है, जिसके द्वारा माँ जो कुछ भी खाती है उसका पोषक तत्व उस बच्चे के शरीर में पहुंचना शुरू हो जाता है। ये वक्त पहले महीने का होता है जब उस नन्हे मेहमान का चेहरा आकार लेने लगता है और इस दौरान मुंह, आंख, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। बच्चे के शरीर में रक्त की कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी पहले महीने के अंत तक शुरू हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले महीने के अंत तक उस बच्चे का आकार चावल के एक दाने के बराबर होता है। अब गर्भ धारण करने वाली महिला को उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्या शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दूसरा महीना शुरू होता है, बच्चे का चेहरा और अधिक क्लियर तरीके से बनने लगता है। बच्चे के चेहरे के साथ साथ दोनों कान भी बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां भी धीरे धीरे आकार लेने लगती हैं। यहाँ तक कि बच्चे के उस छोटे से शरीर में आहार नलिका और हड्डियां बननी भी शुरू हो जाती हैं। 6ठे सप्ताह में उस नन्हे मेहमान के शरीर के अंदर एक छोटा सा दिल धड़कने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7वें सप्ताह की शुरुआत तक उस बच्चे का शरीर दाल के एक दाने के बराबर होता है। और यही वो वक्त होता है जब डॉक्टर सोनोग्राफी की मदद से ये पता लगाते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं। जैसे ही 2 महीने पूरे होते हैं, बच्चे के शरीर का साइज लगभग 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस वक्त बच्चे के शरीर का वजन महज 2 ग्राम का होता है। और यही वो वक्त होता है जब माँ और बच्चे के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता बनने लगता है, क्योंकि इस वक्त तक जब माँ अपने पेट पर अपना हाथ फेरती है तो बच्चे को एहसास होता है कि उसकी माँ उसको छू रही है। दोस्तों, बच्चे के विकास के लिए तीसरा महीना बहुत ही अहम होता है। यही वो वक्त होता है जब बच्चे के शरीर का विकास बहुत ही तेज गति के साथ होता है और तीसरे महीने के दौरान ही उस बच्चे का हाथ, पैर और नाखून पूरी तरह से विकसित हो जाता है।
यहाँ तक कि बच्चे के जननांग भी बनना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा महीना खत्म होते होते बच्चे के शरीर के अंदर लीवर और यूरिनरी सिस्टम विकसित हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीसरा महीना खत्म होते होते बच्चे अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन भी देने लगता है। ये वक्त ऐसा होता है जब माँ की हर एक्टिविटी का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, इसलिए इस वक्त माँ को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वो नन्हा मेहमान 3 महीने तक का समय अपनी माँ के कोख के अंदर बिता लेता है तो अब अबॉर्शन की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर 3 महीने के बाद गर्भपात का सुझाव कभी नहीं देता, क्योंकि अब तक वो बच्चा लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाता है, वो महसूस करता है और एक्सप्रेशन भी देता है। ऐसी स्थिति में गर्भपात किसी हत्या से कम नहीं होता। अब तक उस बच्चे का शरीर लगभग 6 सेंटीमीटर का हो जाता है और वजन लगभग 10 ग्राम का। बच्चे की माँ को उल्टी और थकान जैसी चीजें कम होने लगती है। चौथा महीना खत्म होते होते बच्चे के शरीर में मौजूद हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। बच्चे के जबड़े मजबूत होने लगते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की उंगलियों में मौजूद नाखून भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। चौथा महीना खत्म होते होते डॉक्टर बच्चे की धड़कन को सुन सकता है और यही वो वक्त होता है जब डॉक्टर चेकअप करके ये भी बता देता है कि बच्चा किस तारीख को पैदा होगा। 5वें महीने की शुरुआत होते होते बच्चे का वजन 100 ग्राम का हो जाता है और लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर। आपको जानकर हैरानी होगी, यही वो वक्त होता है जब माँ को अपने नन्हे मेहमान के मूवमेंट का एहसास होने लगता है। यह एहसास किसी भी औरत की जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास होता है। 5वें महीने का अंत होते होते बच्चे के सिर और शरीर पर हल्के हल्के बाल उगने लगते हैं। ये बाल बहुत ही मुलायम होते हैं और एक तरह से बच्चे का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बच्चे का कंधा और कमर मजबूत होना शुरू हो जाता है और बच्चे के शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होने लगती हैं। अब बच्चा बहुत तेजी के साथ मूवमेंट करने लगता है और माँ को हर वक्त पेट के अंदर बच्चे के हिलने डुलने का एहसास होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5वां महीना खत्म होते होते बच्चा बाहर की हर एक आवाज को सुन सकता है। तेज आवाज होने पर वो चौंक भी जाता है। यही वो वक्त होता है जब लोगों के द्वारा कहा जाता है कि गर्भवती औरत को अच्छी अच्छी संगीत सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो भी सुनता है उसका असर उसके पूरी जिंदगी पर पड़ता है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि यही वो वक्त होता है जब पैदा होने से पहले ही बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाते हैं। 7वां महीना खत्म होते होते बच्चे का वजन 1 किलो हो जाता है और बच्चा तेजी से हिलने डुलने लगता है। लेकिन क्योंकि बच्चे का आकार लगातार बढ़ता जाता है, अब गर्भवती औरत के पेट के अंदर की जगह खत्म होने लगती है। 9वां महीना शुरू होते होते बच्चे का फेफड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगता है, लेकिन उसकी हलचल धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि बच्चे का आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है और कभी कभी ये वजन लगभग 2.5 किलो तक पहुंच जाता है और पेट के अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं बचती। और 9वां महीना खत्म होते होते वो वक्त आ जाता है जब उस नन्हे मेहमान के वेलकम की तैयारियां शुरू हो जाती है। इस वक्त गर्भवती औरत को असहनीय पीड़ा होती है। कहा जाता है कि उस वक्त एक गर्भवती औरत को इतनी पीड़ा होती है जितना किसी इंसान को जिंदा जलाते वक्त होती है। अगर शरीर की 20 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए तो जितना दर्द होगा, एक गर्भवती औरत को उतना ही दर्द झेलना पड़ता है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आती है, बच्चे की हलचल रुक जाती है, लेकिन माँ को दर्द होना शुरू हो जाता है। एक सामान्य डिलीवरी के वक्त बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और सबसे पहले वो अपना सिर बाहर निकालता है और महज कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर बाहर आ जाता है। बच्चे के बाहर आते ही उस नली को काट दिया जाता है जो उसको उसकी माँ के साथ जोड़ती है। कहा जाता है कि जैसे ही वो नन्हा मेहमान इस दुनिया में आता है, उस वक्त उस औरत का पुनर्जन्म होता है। बच्चे की माँ बनने के बाद एक औरत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक छोटे से चावल के दाने के आकार का बच्चा 2.5 किलो तक का बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो महज कुछ मिनट के मजे के लिए एक ऐसी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। उम्मीद करते हैं अब तक आपको एक बच्चे के विकास से जुड़ी हर एक सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती है।